गरीबी का डर ही आदमी को गरीब बनाता है। जिस चीज की आप ज्यादा चिंता करते हैं वही आपके जीवन में आता है। और इससे कैसे पीछा छुटाया जाए और इस विज्ञान को कैसे समझा जाए ताकि हम अपने जीवन में हमेशा धनवान बने रहे और उन सब चीजों से दूर रहे जो हमें नहीं चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है और अंत में मैं आपको एक तकनीक बताऊंगा जो आप अपने ब्रेन में इम्प्लांट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे और इन उन इम्प्रिंट्स को इरेज करेंगे जो आपको धनवान बनने से रोकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और आज मैं आपके सामने उस विज्ञान को लेकर आ रहा हूं जो आप अगर अमल कर ले अपने जीवन में तो आप गरीबी की जो कहते हैं कि उसे कहते हैं कि गरीबी का जो डर है, धन ना कमाने का जो डर है कि हाय कल क्या होगा, वो जो डर है वो खत्म कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि मैं आपको अंत में एक तकनीक भी बताऊंगा जो आप प्रोग्राम करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अवचेतन मन में, ताकि आप हमेशा के लिए ना चाहते हुए भी, यानी आप चाहे या ना चाहे, वो प्रोग्राम्ड हो जाए, यानी एफर्टलेसली आप अपने जीवन में वो सब चीजें आकर्षित करते रहें। तो चलिए इस खूबसूरत सी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और वो चीज बहुत ही खूबसूरत है कि आप धनवान बनने से पहले उन लोगों की सलाह लेना बंद कर दें या आप उन लोगों से सलाह की उम्मीद करना बंद कर दें जिससे आप कर रहे हैं, या जो आपके रिलेटिव हैं, आपके सगे संबंधी हैं या जो भी है, क्योंकि वो भी उसी नाव पर सवार हैं जिस नाव पर आप सवार होकर उनसे प्रश्न कर रहे हैं। और इस पृथ्वी की सबसे सस्ती चीज बताऊं क्या है? राय। तो उन राय साहब से दूर रहिएगा, क्योंकि वीडियो उन्हीं के लिए है जो राय साहब से दूर रहेंगे। क्योंकि जो राय साहब से दूर नहीं रह सकते, जिनके अंदर एंजाइटी आती है कि ले मैं उससे पूछ लूं, ला मैं उनसे पूछ लूं, तो भैया बेशक आपके राय साहब होंगे बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े डॉक्टर या बहुत बड़े लॉयर या बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन ये एक विज्ञान है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस जिस प्रकार से एल्जेब्रा होता है, जिस प्रकार से केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान होता है, जिस प्रकार से बायोलॉजी होती है, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का विज्ञान है, धनवान बनने का विज्ञान, जो मैं आपको लगातार देते हुए आ रहा हूं। और आज का वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस पर विचार विमर्श करना बंद कर देंगे कि हम गरीबी से दूर कैसे रहें, फियर ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का डर हमारे कहीं ना कहीं भीतर छुपा रहता है कि हाय कहीं कल कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। हाउ वी अर्न, हम कैसे अर्न करते हैं और कैसे अर्न करेंगे, इनकी बीच की दूरी कहीं हमें खा गई तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम जिस चीज की ज्यादा चिंता करते हैं, जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, या जिस चीज की बातें अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से करते हैं, तो हम उस ओर ही अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं। और ये आप भी समझ चुके होंगे कि ये कहाँ की समझदारी है कि जो चीज हमें नहीं चाहिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, उससे के प्रति एडवाइस ले रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी हुई? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो ठीक है, क्या किया जाए। जब हम बात करने लग जाएं कि अपने आउटकम की, जब हम बात करने लग जाएं कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो आप समझ लें कि हम सही डायरेक्शन में हैं। और लोग जब अपनी पॉवर्टी का यानी अपनी गरीबी का डर अपने भीतर से निकाल नहीं पाते हैं, तब वो एक एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं।
और उस बीमारी का नाम है इनसिक्योरिटी। और वो पता है बीमारी क्या क्या करवा सकती है? वो मर्डर करा सकती है, वो चोरी करा सकती है, वो ऐसे आइडिया आपके ब्रेन में दे सकती है जो एक बेईमानी की तरफ लेकर जाते हैं, जो एक धांधलेबाजी की तरफ लेकर जाते हैं। और फिर आपके बिलीफ कैसे हो जाते हैं कि पैसा आना चाहिए, कहीं से आना चाहिए। और मैं बता दूं, ये बिलीफ अगर जो शख्स अपने ब्रेन में ले लेता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट कर लेता है कि पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आ भी जाएगा पैसा, कहीं से भी आ जाएगा। बेईमानी या 2 नंबर के धंधे से भी आ जाएगा पैसा। लेकिन मैं बता दूं आपको, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने CNS से नहीं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं। क्योंकि वहां पे हमारी सारी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है। हम वहां पे बचपन से ही इस बात को जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन कुछ इवेंट से या कुछ इनसिक्योरिटी की वजह से हम इस बात को कंसीडर करके चलते हैं कि कुछ नहीं होता, सारी दुनिया तो ऐसे ही कमा रही है। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं, बेशक आप उनको एंजॉय करते हुए देखें, जो गलत काम से पैसा कमा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखें उनको, लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आत्मबोध जो है आपका अपराध बोध में बदल जाए, तो ऐसी बीमारियां जैसे डिप्रेशन, कैंसर जैसी बीमारियां साथ नहीं छोड़ती। और वो एक आदमी जो है खुद भी बीमार होता है और अपने आसपास के 10 लोगों को बीमार करके चलता है। और ये बात हम पहले से ही बहुत पहले से जान चुके हैं। नहीं जान चुके तो आप इस बात को बहुत गहनता से जान ले कि मानसिक बीमारी ही, यानी जिसे हम साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, चाहे वो आपका पेप्टिक अल्सर हुआ, चाहे वो आपका माइग्रेन हुआ, चाहे वो आपका कैंसर हुआ, चाहे वो ट्यूमर हुआ, वो चाहे कोई कोई भी क्यों ना हुआ, वो सारा नेगेटिव इमोशन से ही आता है। और नेगेटिव इमोशंस अगर भीतर इस प्रकार से बिलीफ लेकर बैठ जाए, अपराध बोध में बदल जाए आपका आत्मबोध, तो फिर से कोई नहीं बचा सकता। एक बार आप बिलीफ तो लीजिए सर, एक बार आप ये बोल के देखिए तो सही कि आज से आपको बहुत पैसा आएगा, आज से आप कोई धांधलेबाजी या अपने मन में 1% भी खोट नहीं रखेंगे पैसे के प्रति या धनवान होने के प्रति। आप इतने धनवान होंगे सर, आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। आप रतन टाटा सर को उठा के देख लीजिएगा, मेरे रोल मॉडल भी है। अपनी कमाई का 67% तो वो डोनेट करते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर मैं 67% डोनेट ना करूं ना, तो मुझे दुनिया में अमीर बनने में कोई नहीं रोक सकता। ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज है सर। और एक बात मैं और बताऊं आपको, ओशो कहता है कि उसके पास लोग आते थे और बोलते थे कि हम तो ईमानदार हैं, हम तो ईमानदार हैं, फिर हम हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, हम धनवान क्यों नहीं है। मैं बता दूं, वो कहता था कि आप सच में ईमानदार नहीं है। सच में ईमानदारी का तो जो मजा है ना, वो तो अलग ही है, उसमें तो ब्लिस है, परमानंद है उसमें। तुम डरपोक हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ओशो कहता। वो कहता था अपने क्लाइंट से जब उसके पास आते थे कि तुम डरपोक हो, तुम्हें चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तुम्हें डर लगता है कि मैंने चोरी कर ली तो हाय दुनिया क्या कहेगी, हाय मुझे कहीं फांसी ना हो जाए, न जेल ना हो जाए। जो चोरी कर गया वो हिम्मती था, वो चोरी करके चला गया। तो पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत काम करें, आप अच्छे तरीके से भी पैसों को बहुत कमा सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उस जगह पर दे जो आपको चाहिए। और मैं पूरी ढंग से, सही ढंग से मैं वीडियो बना चुका हूं कि आप अपने आउटकम को कैसे बनाएं। सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है। अब आपको अपने एक्शन पर फोकस करना है। वीडियो देख के ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, अच्छी बात बोली उससे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक आप अमल नहीं करेंगे, तब तक मेरा वीडियो बनाना बेकार है, आपको ये इन्फॉर्मेशन देना बेकार है। क्योंकि ज्ञान तो हर जगह है, कोई भी किताब उठा लो उसमें है, लेकिन आप ज्ञान को अमल कैसे करेंगे। तो अब सुन लीजिएगा गौर से। मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा आपको कि आप सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बहुत गहराई से उतार ले, बहुत गहराई से इस बात को समझ ले कि आपको
अपने ब्रेन में ये इम्प्रिंट्स डालने हैं कि आप ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं, बेहद कमा सकते हैं। पेड़ पौधों को बेईमानी करने की जरूरत नहीं है ग्रो करने की, क्योंकि सृष्टि के पास, ब्रह्मांड के पास विफल यानी अनसक्सेसफुल होने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इंफॉर्मेशन है ही नहीं। घास कभी बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो हमेशा बढ़ती ही है। उसी प्रकार से जब आप इस सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे तो आप ग्रो करेंगे। तो आप ग्रो कीजिएगा, इस फॉर्मूले को अपने ब्रेन में उतार के रखिएगा, डेली अफर्म कीजिएगा, अफर्मेशंस लिखिएगा कि मैं ईमानदारी से पैसा कमा रहा हूं, मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूं। इस प्रकार से अपने अंतर मन में अफर्मेशंस डालिएगा। बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई रखी है विजुअलाइजेशंस की, उसमें मैंने वर्ल्ड के बेस्ट विजुअलाइजेशंस, हिप्नोथेरेपी, सारा कुछ डाल के विजुअलाइजेशंस बनाया हुआ है, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा जीवन को, और बढ़िया तरीके से मुस्कुराहट के साथ सभी लोगों में प्यार बांटिएगा। थैंक यू दोस्तों।